हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल लीगल फैक्ट्स पे। और हमारे साथ मौजूद हैं फिर से हमारे सीनियर अधिवक्ता मिस्टर अतीक अहमद, इलाहाबाद हाई कोर्ट। और उनसे हमारा आज का जो विषय होगा चर्चा का वो होगा एक्स्ट्रा एविडेंस। तो सर, इस पे मेरा सवाल आपसे ये है कि एक्स्ट्रा एविडेंस क्या चीज़ है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें, उसको एक्सप्लेन करें। आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। थैंक यू। आपने अपने चैनल में हमें बुलाया, वेलकम सर। उसका मैं आभारी हूँ। और आपने क्वेश्चन किया एक्स्ट्रा एविडेंस क्या होता है। जी। तो एक्स्ट्रा एविडेंस की जो बात होती है वो आपकी सीआरपीसी और सिविल केस दोनों में। अच्छा अच्छा जी। हम यहाँ सीआरपीसी से ही बात करेंगे हाँ। और ये सीआरपीसी में एक्स्ट्रा एविडेंस क्या होता है, जब आपका कोई केस में कोई सज़ा हो गई या एक्विटल हो गया हो और उस दौरान, उस ट्रायल के दौरान कोई एविडेंस लिया ही ना गया हो, तो और वो न्याय हित में उस एविडेंस का होना जरूरी है। अगर वो होता तो शायद केस की स्टेटस बदल जाता या उसका जजमेंट बदल जाता। तो इन परिस्थितियों में जब उस केस की अपील होती है, अपील कहाँ होगी, जाहिर सी बात हाई कोर्ट होगी। तो हाई कोर्ट अपील पेंडिंग के दौरान, अच्छा, पेंडेंसी ऑफ अपील के या दौरान तो लोअर कोर्ट से उस एविडेंस को लेने के लिए रिमांड कर देगी, यानी कि वो कर रिबैक कर देगी, और या तो कोर्ट खुद ही उस एविडेंस को मांग लेगी कि आपके पास जो एविडेंस वो दिखाइए। यह है एक्स्ट्रा एविडेंस। और इसका प्रोविज़न जो दिया है सीआरपीसी की धारा 391 जी और बीएनएस इसमें 427 जी। ओके। ये दिया। और इसका केस है, इसका केस आप पढ़ेंगे जाहिरा हबीबुल्ला शेख का केस है। जी जी। 2004 में हुआ था। 2004। वहाँ पे जो है एक्स्ट्रा एविडेंस की बात की गई थी। राम भाऊ का केस है, ये वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस जी। वहाँ पर भी यही बात की गई कि अगर न्याय हित में वो एविडेंस की ज़रूरत है तो हाई कोर्ट उसे या तो खुद ले सकती है और या तो रिमांड पे भेज देगी कि आप इसका जो है एविडेंस ले लीजिए। जी। ये है जो है एक्स्ट्रा एविडेंस। ये तो आपने क्रिमिनल प्रोसीजर के परिप्रेक्ष्य से बताया, पर्सपेक्टिव से। और इस पे आपने कहा सीपीसी के भी, मतलब सिविल के प्रोविजन में भी होता है। सीपीसी के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। हाँ, वही मैं कह रहा था कि नेक्स्ट वीडियो हम उसी पे बनाएंगे। इसी पे जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें क्या है, थोड़ा सा वो ब्रॉड है। अच्छा, वो टाइम टेकिंग है जी, क्योंकि उसमें अपीलें कई हैं। जी। तो उसको रूलिंग के तहत बताना पड़ेगा। जी जी जी। तो वो बात की बात आज के अभी लिए अपने दर्शकों के लिए आज, चूँकि ज़्यादातर मामले जो आते हैं क्रिमिनल केस के अंदर आते हैं। और क्रिमिनल केस में क्या होते हैं, जैसे आज ही हमारे साथ एक साहब का पड़ गया, एक साहब का यही मामला था सेम। जी जी। एक्स्ट्रा एविडेंस की बात थी, रेप केस के मामले में था। पुलिस वालों ने उसको उस एविडेंस को लिया ही नहीं। जी जी। जब लिया नहीं तो केस जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, एक्यूज्ड को बेनिफिट दे देगा। तो हम चूँकि उसमें रिस्पॉन्डेंट थे तो जाहिर सी बात हमारा केस का हमारा जब एविडेंस ही नहीं लिया गया तो सामने वाला बरी हो जाएगा। जी। तो उसमें इसी की बात हो रही थी, तभी मेरे दिमाग में आया कि आज मैं केवल इसी टॉपिक की बात करूंगा, एक्स्ट्रा एविडेंस क्या होता है। तो क्या होता है, इससे हमारे जो क्लाइंट भी समझते हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, और जो हमारे दर्शक गण हैं उनको भी समझ में आए। ठीक है। ओके सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमसे अवगत करने के लिए, शेयर करने के लिए। और इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर प्रस्तुत होंगे। और गुड नाइट, टेक केयर।